हे ब्यूटीफुल सोल, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, इट्स नॉट रैंडम। आपकी एनर्जी ने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स करो थोड़ा सा और चलो देखते हैं अगले 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है। सो अब आपके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। गाइडिंग एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आपका ये वीक यानी कि आने वाले 7 डेज बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड कहता है, इस कार्ड की एनर्जी कहती है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी रहेगी आपके आसपास, थोड़ा टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कंपटीशन की एनर्जी में होंगे आप, कंपटीशन फील हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा रेस्टलेसनेस हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। मैं तो हर चीज़ बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये लोग मुझे समझते नहीं हैं। बट लिसन, ये जो फाइट है ये बाहर के लोगों के साथ नहीं है, ये आपकी इनर कन्फ्यूजन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके फैमिली के लोग या आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोग आपको समझते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लगता है, ये एक्सटर्नल नहीं, ये आपके अंदर का कन्फ्यूजन है। तो ये बात आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। जब भी आपको ऐसे फील होता है कि मैं और कितना खुद को प्रूव करूँ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है तो लोग मुझे समझेंगे, तो जब भी ऐसा ख्याल आपके माइंड में आता है, खुद को ये बताना कि ये जो फाइट मेरे दिमाग में चल रही है ये बाहर के लोगों की नहीं बल्कि ये मेरा खुद का कन्फ्यूजन है। ओके, सो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है, काम डाउन, और सबको हर चीज़ में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रोटेक्ट करो, अपने दिमाग को शांत रखो। जिस चीज़ पे एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, जब भी आपको लगता है आपकी एनर्जी लोगों को एक्सप्लेन करने में वेस्ट हो रही है, वहीं पे रुको, बस एक स्टेप पीछे जाओ, शांत रहो और आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। बस अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, लोगों को प्रूव करना बंद करो, ठीक है? किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते रहो, शांत रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सेकेंड कार्ड द लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, लवर्स का कार्ड। पूरे टैरोट कार्ड्स में माय फेवरेट कार्ड द लवर्स। ये कार्ड यहाँ पे कहता है कुछ कनेक्शन या कुछ चॉइस ज़रूरी रहेगी आपके लिए, कोई इंसान ज़रूरी रहेगा या कुछ डिसीजन लेना ज़रूरी रहेगा। ओके, आप यहाँ पे एक इमोशनल क्रॉस रोड पे मुझे नज़र आ रहे हो। आपका दिल कुछ और कहता है और आपका दिमाग दूसरी तरफ भाग रहा है। तो कुछ डिसीजन आपको लेना होगा, एक ऐसा डिसीजन जिसमें आपका दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और चाहता है, सोसाइटी कुछ और चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके स्पिरिट गाइड्स, एनर्जी यहाँ पे कहती है चूज़ लव एंड चूज़ ट्रूथ। वो चीज़ चुनो जिससे तुम प्यार करते हो, जहाँ पे तुम्हें प्यार दिखाई देता है, जहाँ पे तुम्हें सच्चाई दिखाई देती है। तो ये सिर्फ
रोमांटिक लव का कार्ड है ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलाइनमेंट भी है, यानी कि आप नॉट ओनली रिलेटेड टू लव या फिर कोई इंसान से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे शायद आपके कुछ डिसीजंस, आपके कुछ एक्शंस यहाँ पे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका दिल कुछ और कहता है और आपका माइंड कुछ और कहता है। तो आपको वही एक्शन लेनी है, वही डिसीजन लेना है जो आपका जहाँ पे सच्चाई है, ठीक है, जहाँ पे आपको पीस मिलता है, वही डिसीजन लेनी है, वही एक्शन लेनी है, ठीक है। दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, क्या सही है क्या गलत है, इसके पीछे मत भागो। जहाँ पे आपके दिल को पीस फील होता है, जहाँ पे आपको सच्चाई दिखाई देती है, वही एक्शन करो, उसी रास्ते पे चलो, वही डिसीजन ले लो। और ऐसी चॉइस जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देगी। कौन सी वाली ग्रोथ? आपके सोल एक्सपांड जहाँ पर होगी, यानी कि आपकी जहाँ पर सोल की जहाँ पर ग्रोथ होगी, वही एक्शन आपको लेनी है, ना कि जहाँ पे आपका दिल अंदर से रो रहा है और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है, वो मत डिसीजन लेना, ठीक है। अगले 2-3 दिन में कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएगी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो दिल की सुनना, दिमाग को थोड़ा शांत रहने को बोलना। थर्ड कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड थोड़ा सा हैवी है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड दिखाता है एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, गिल्ट। उन चीज़ों की बात करता है जो आपको मतलब बोलते हैं ना, इस चीज़ की वजह से मेरी नींद गायब हो गई है, ऐसी चीज़ों की ये कार्ड बात करता है। रात को आपकी नींद उड़ गई है, आप ओवर थिंकिंग में हो, एंग्जियस हो और खुद को ब्लेम कर रहे हो, गिल्ट में हो, जी रहे हो, ये कार्ड दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप खुद से एक सवाल करोगे, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैंने जो भी किया है, क्या मैं सही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, आपके गाइड्स, आपकी एंजल्स यहाँ पे कहती है अब बस करो, जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए एक लर्निंग था, एक एक्सपीरियंस था, एक लेसन था। खुद को ब्लेम करना छोड़ दो, वो एक डिवाइन प्लान था, वो बस एक हिस्सा था, एक लर्निंग का हिस्सा था। तो उस पर ज़्यादा मत सोचो, मूव ऑन करो, नहीं तो यहीं पे अटके रहोगे। मूव ऑन कर लो, खुद को ब्लेम मत करो। जो किया, जो हुआ, आपने नहीं किया कुछ भी, ठीक है। आपको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए ये डिवाइन का प्लान था, इसमें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। कि करना क्या है, आपने क्या सीखा वो देखो और मूव ऑन करो, आगे चलो। और एक चीज़ करो, आज रात ट्राई करना, पक्का करना, एक डायरी ले लो, पेन ले लो और वो हर एक चीज़ लिखो जो आपको टेंशन देती है, हर एक चीज़ लिखो, सारी चीज़ें लिखो उस पर। और जब हो गया, दिल एकदम खाली खाली जब हो गया, तो अपने आप से कहो मैं अपने फियर्स को रिलीज़ कर रहा हूँ। अब ले लो अब वो जो कागज़ है उसे जला दो और उस कागज़ को जलते हुए देख लेना। जैसे वो कागज़ जल रहा है वैसे इमेजिन करना आपकी सारी टेंशन्स, सारा स्ट्रेस, सारी चिंताएं, सारा डर सब जल रहा है। यही वो मोमेंट होगा जब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। करके देखना, जो पीस फील होता है ना, बस करके देखना प्लीज़, और मुझे कमेंट में भी बताना। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। वाओ, माय फेवरेट कार्ड। एनर्जी यही शिफ्ट हो जाती है। अब
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट आने वाला है, कुछ बदलने वाला है, एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अब रुको मत। अब जो भी आपके दिमाग में जो भी प्लान है, जो भी वर्कआउट आप करना चाहते हो, जो भी प्रोजेक्ट, कोई सपना, किसी के साथ बात करनी है, जो भी कुछ आप करने की सोच रहे हो ना, रुकना मत। क्योंकि आपको ये जो आपके अंदर से ये जो ड्राइव आ रही है, ये जो इच्छा हो रही है ना, जो भी चीज़ करने की, यूनिवर्स का आपको फुल सपोर्ट है। रुकना मत, सक्सेस हो जाओगे। बस जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी प्लान है आपका, एक ही डायरेक्शन में आगे जाना है, इधर उधर नहीं भागना है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ो और दिल से करो वो चीज़। एक्शन जो भी ले रहे हो अपने दिल से ले लो, बिना ओवर थिंकिंग के, ठीक है। ओवर थिंकिंग और डर और ब्लेम वो तो आपने जला दिया कब का है ना, डायरी में लेके जला दिया। तो बस जो भी एक्शन ले रहे हो दिल से लेना, यूनिवर्स आपके साथ है, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन, स्ट्रेंथ। ये कार्ड यहाँ पे मुझे इससे इंट्यूशन आती है, यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपने अपने अंदर के जो भी डर थे, आपने उनको फेस किया है। आप भागे नहीं हो, जो भी सिचुएशंस आई आपने फेस किया। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये वीक आपको दिखाएगा कि आपकी जो रियल पावर, आपकी जो रियल पावर है वो सॉफ्टनेस में है, ना कि चीज़ों को कंट्रोल करने में है। जो भी सिचुएशन में हो चलने दो, आप शांत रहो, इसी में आपकी बड़ी पावर छिपी है। अगर कोई सिचुएशन आपको टेस्ट करती है, अगर आपको लगता है कि ये तो मेरी परीक्षा लेने पे तुली है सिचुएशन, कोई इंसान जो भी है, तो या फिर ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बार बार ट्रिगर करता रहता है, जब भी वो सामने आए ना, दिल से स्माइल करो। और अब देखना, जब आप ऐसा करोगे ना, सारी एनर्जी इमिडिएटली शिफ्ट हो जाएगी। मतलब सामने कोई भी सिचुएशन आने दो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो ट्रिगर करने वाला इंसान, वो भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जब सामने आता है, टेंशन आने के बजाय आप स्माइल कर रहे हो, यहीं पे यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आप हैप्पीनेस में हो, और वही आपको मल्टीप्लाई होकर रिटर्न में यूनिवर्स भेजते हैं। आप और ज़्यादा खुश हो जाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती है, और आप स्माइल ही अट्रैक्ट करते हो, हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करते हो। तो आपका साइलेंस भी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जब भी ऐसी कुछ ट्रिगरिंग सिचुएशन हो, इंसान हो, जो भी हो, शांत रहो। साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस वीक में आप देखोगे ये। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। ओके, द डेविल का कार्ड क्यों आया यहाँ पे? ओके, यहाँ पे स्पिरिट्स, एंजल्स आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। ये कार्ड आया है वार्निंग के तौर पे। कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न, कुछ टॉक्सिक पैटर्न, कुछ लोगों से अटैचमेंट, कुछ चीज़ों से अटैचमेंट आपकी लाइफ में फिर ये चीज़ें फिर से आ सकती है, या फिर आप अभी भी इन चीज़ों में हो सकते हो। कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों से या कुछ इंसानों से अटैचमेंट है, ठीक है। ये जो अटैचमेंट है, ये अच्छी वाली अटैचमेंट नहीं है, ये डेविल वाली अटैचमेंट है, ये डिवाइन की अटैचमेंट नहीं है। मे बी कोई टॉक्सिक कनेक्शन है आपकी लाइफ में, या कोई एडिक्टिव पैटर्न है, एडिक्शन वाला पैटर्न है, जो आप जानते हो आपके लिए वो सही नहीं है। चाहे वो आदत है, चाहे वो इंसान है, चाहे आप कुछ एक्शन कर रहे हो, आप जानते हो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो एडिक्शन है, बट टॉक्सिक है। ये जानने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। लिसन, ये जो है ना आपकी आदत, ये सच में डेविल की तरफ से है, ओके। ये जो आदत है, जो भी कुछ एडिक्टिव पैटर्न है, जो भी कुछ है,
इसने आपको बांध के रखा हुआ है, एक चेन से बांध के रखा हुआ है। कुछ टॉक्सिक इंसान होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारी ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, हमें बार बार पीछे खींचते रहते हैं, बट हम इतने अटैच हुए होते हैं ना उनके साथ, हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। दिल से हमें पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो जान लो, डेविल का कार्ड यही दिखाता है कि ऐसी कुछ ना कुछ तो चीज़ है आपकी लाइफ में जो डेविल बन के आपको बांधे हुए है, उसे आपको छोड़ना है। अब मतलब ऐसे फिज़िकली आपको किसी ने चेन से बंधा हुआ नहीं है, बट आप फिर भी डरते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी लाइफ में वो इंसान, वो सिचुएशन, वो आदत, वो पैटर्न जब भी रिपीट हो ना, तो रुक जाना, एक डीप ब्रीथ करना और उसी समय एक अलग डिसीजन ले लेना। थोड़ा रुको, टेक अ डीप ब्रीथ एंड खुद को बताओ यही है वो डेविल मेरी लाइफ में, और अब बस बहुत हुआ, और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, कुछ अलग डिसीजन ले लो, इतना ही काफ़ी है। वो चैन है ना अपने आप टूट जाएगा, जो भी कुछ है ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। एंड फाइनली 7th कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड कहता है साइकिल कंप्लीट हो गया है, एनर्जी टर्न हो रही है, डेस्टिनी आपकी शिफ्ट हो रही है। जो स्टक था आपकी लाइफ में वो अब मूव करेगा। जो छूटा हुआ था उसका बेटर वर्जन आपको मिलेगा। जो आपसे दूर चला गया, जो आपको छोड़ के चला गया, उसका भी बेटर वर्जन आपके पास वापस आएगा। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। एक कॉल आ सकता है, एक मैसेज आ सकता है, कोई इंसान आ सकता है, या कोई चांस जिससे आपको लगेगा ये मेरी डेस्टिनी है। तो बस बोलो आई एम रेडी टू रिसीव, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो व्हील है, किस्मत का ये जो पहिया है, ये आपके फेवर में घूम रहा है। सो ब्यूटीफुल, ये थी आपकी आने वाली 7th डे की रीडिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, तब से आगे के 7 डेज़ के लिए आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, थोड़ा हीलिंग रहेगा, आपका हीलिंग भी होगा, आपको पीस भी मिलेगी, शांति मिलेगी, आप कुछ एक्शंस लोगे, और फाइनली आपकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा। डिवाइन टर्न। If this reading resonates with you, मुझे कमेंट में ज़रूर ये लिखना कि I am ready and claim this energy right now। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो को सेव करो और आने वाले 7 दिनों के बाद वापस आके ये वीडियो देखो और मुझे बताओ कि कौन सी एनर्जी सही निकली, सबसे ज़्यादा रेजोनेट कौन सी चीज़ हुई आपकी इन 7 डेज़ में। टिल देन प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, एंड रिमेंबर यूनिवर्स आपके साइड में है।